आप सबको नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम कराएंगे आपको कक्षा 6 गणित और इसमें प्रश्नावली 5.2 करेंगे हम। तो इसको शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है। तो हमने बताना है कि घड़ी की सुई है घंटे वाली, तो वो एक घूर्णन की कितनी भिन्न घूम जाएगी, यानी 1 घंटे में वो एक चक्कर लगाती है और एक चक्कर को आपने एक मानना है और उसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसकी भिन्न बतानी है कि वो कितने भिन्न तक घूम जाती है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, जैसे आपके पास यदि वह 3 से 9 तक पहुंचती है। कहाँ से कहाँ तक पहुंचती है? 3 से 9 तक। तो चलिए इसको घड़ी के द्वारा देखते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर ए में इसने बोला है कि ये घंटे वाली सुई है, ठीक है। ये छोटी सुई जो है घंटे वाली है, ये जब यहाँ 3 से शुरू होगी और घूम के ऐसे यहाँ 9 पे आ जाएगी, तो वो उसने कितना चक्कर लगाया। अगर ये 3 से चल के दोबारा फिर यहाँ पे घूम के ऐसे 3 पे ही आ जाए, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे एक घूर्णन, यानी एक चक्कर लगाती है और इसकी भिन्न का मान होगा 1। लेकिन अब इसने क्या किया है, यहाँ से 3 से शुरू किया है और घूम के कहाँ पे पहुँची है? 9 पे। तो 9 पे जब ये पहुँचती है तो इसने आधा चक्कर लगाया है, आधा, ठीक है। तो आधे का मतलब होता है 1/2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1/2। तो इसका आंसर आ गया है हमारे पास फर्स्ट पार्ट का, जो ए पार्ट है उसका। तो इसमें फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट है जो, तो इसमें आ गया आपके पास 1/2 घूर्णन, ठीक है। तो 1/2 घूर्णन कितना हो जाएगा? 1/2 घूर्णन, ठीक है बच्चों। अब बी पार्ट देखते हैं हम। बी पार्ट में क्या कहा है इसने? तो सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है, बी पार्ट में देखिए, ये 4 से 7 तक पहुंचता है, 4 से 7। अब 4 से 7 पे सुई जानी है, तो ये 4 पे है, जैसे 4 से 7 पे आएगी। तो जब 4 से 7 पे आएगी तो ये कितने भाग बनाएगी? जैसे यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये ऐसे 4 भाग बनेंगे। एक भाग ये है, जैसे 2 भाग ये हैं आधा और एक भाग ये, यानी ये 4 पार्ट बनेंगे। और एक पूरे चक्कर में एक होता है, लेकिन जब ये 4 से 7 पे जाएगी तो ये 1/4 घूर्णन करेगी, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर डी देखिए। डी में ये बोल रहा है कि जब घड़ी की सुई 12 से 9 तक पहुंचती है। सी में देख लो, सी में 7 से 10 तक जाएगी। तो जब 7 से 10 तक जाएगी घड़ी, तो वो 1/4 आएगा, ठीक है। अब हमने बताना है कि वो सी से ये 12 से 9 तक जाएगी। कहाँ से कहाँ? 12 से 9। तो चलो देख लेते हैं। तो देखिए पहले घड़ी की सुई जो थी यहाँ पे थी 12 पे, ठीक है। और ये 12 से घूमकर ऐसे ये घूम के 12 से और ऐसे घूम घूम के ये 9 पे आ गई है, ठीक है। तो अब ये देखो कितने कोण पे घूमी है, देखो। अब जैसे ये 12 से चलती है तो 12 से 3 तक एक समकोण होता है, ठीक है। 3 से फिर 6 तक 2 समकोण हो जाते हैं। फिर 6 से 9 पे 3 समकोण हो जाते हैं और 9 से 12 पे 4। तो पूरे एक चक्कर में 4 समकोण होते हैं, 4 90 डिग्री के कोण बनते हैं। अब इसमें देखो 4 में से कितने कोण इसने क्रॉस किए हैं। जैसे 12 से पहले 3 पे गई वो एक समकोण,
3 से 6 पे गई 2 समकोण, और 6 से 9 पे गई 3 समकोण। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 समकोण उसने बनाए हैं और कुल 4 समकोण थे, तो ये 3/4 आ जाएगा। कितना आएगा डी में? 3/4। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपने और करने हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, तो नेक्स्ट ई पार्ट है, जैसे आपके पास 1 से 10 तक पहुंचती है, 1 से 10 तक पहुंचेगी अब, तो उसमें भी आपके पास जैसे ये घड़ी की सुई है, जब ये 1 से और यहाँ 10 पे आएगी, अब तो जैसे 9 से 12 से 9 पे थी, अब वो 1 आगे चली गई है, यानी 1 से जब वो चलेगी तो 1 से 4 तक एक 90 डिग्री का कोण करेगी। ठीक है, एक समकोण, फिर 4 से 7 पे 2 समकोण, फिर 7 से 10 पे 3 समकोण। तो इसमें का भी आंसर आपके पास 3/4 आएगा। ठीक है, और जो एफ पार्ट है, एफ पार्ट में देखो क्या कहा इसने, एफ पार्ट में कहा है 6 से 3 पर जाती है, 6 से 3 पर पहुंचेगी अब सुई, 6 से 3। तो अब ये 6 देखो 6 पे है, अगर यहाँ पे सुई पहले, तो 6 से 9 तक एक समकोण, 9 से 12 पे 2 समकोण, और 12 से 3 पे जाएगी तो 3 समकोण हो जाएंगे। तो इसमें भी 3/4 आएगा आंसर। तो जो आपका ई एफ पार्ट है, ई का आंसर भी 3/4 आएगा और एफ का भी 3/4। ठीक है, क्योंकि पूरे एक चक्कर में जो है 4 समकोण बनते हैं, तो 4 समकोण बनते हैं तो नीचे हमने 4 लिखना है। ठीक है, और उन 4 समकोणों में से कोई भी सुई जितना घूमती है, जितने समकोण घूमती है, तो वो ऊपर लिखना होता है। ठीक है बच्चों, तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है कि घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह, अब देखो ए पार्ट में क्या है, ये दूसरे का ए पार्ट, 12 से आरंभ करें और घड़ी की दिशा में आधा 1/2 घूर्णन करें। तो 12 से शुरू करते हैं, तो चलिए देखो इसमें हम 12 से शुरू करते हैं, तो ये आपने पेन को आपने सुई मानना है। तो 12 से शुरू करके ये कह रहा है कि 1/2 घूर्णन, 1/2 का मतलब आधा घूर्णन, यानी यहाँ से चलेगी ये सुई और यहाँ 6 पे पहुँच जाएगी, तो ये आधा घूर्णन हो जाएगा। तो जब ये आधा चक्कर काटेगी तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगी? 6 पर। तो आपने लिखना है कि ये कहाँ पे पहुँचेगी? 6 पर पहुँच जाएगी, तो 6 पर। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट में 2 से प्रारंभ करें, घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन घूमें। ठीक है, 2 से शुरू करना है और आधा चक्कर लगाना है। तो देखो 2 को शुरू करना है, 2 की सीध में कितना है? 8। तो जब 2 से आधा चक्कर लगेगा तो 8 पे पहुंचेगी ये। ठीक है, तो ये कहाँ पहुंच जाएगी? 8 पर। और सी में देखो क्या है, सी में ये कह रहा है कि 5 से शुरू करें और 1/4 घूर्णन, 1/4 घूर्णन का मतलब एक समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? 5 से। तो 5 से शुरू करेंगे, तो 5 से शुरू करके 90 का कोण कहाँ पे बनेगा? 1 2 3, यानी यहाँ पे बन जाएगा। समकोण कहाँ पे बनेगा? 5 से शुरू करके तो 8 पे बनेगा समकोण। कहाँ पे बनेगा? जब ऐसे होगी ना, पहले 5 पे थी, फिर ये समकोण 1 बन गया है 90 डिग्री का कोण, तो देखो इनके बीच में, तो ये 8 पे पहुँचेगी। तो इसमें सी का भी आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर डी पार्ट में ये 5 से आरंभ करेंगे और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन, 5 से शुरू करके 3 समकोण बनाने हैं। तो 5 से शुरू करके जैसे एक तो समकोण बन गया 8 पे, दूसरा समकोण बन गया
11 पे, ठीक है। और तीसरा समकोण बनेगा 2 पे। जब यहाँ से ये घूम के यहाँ 2 पे पहुँचेगी ना, तो ये तीसरा समकोण बनेगा, तो 3/4 हो जाएगा। तो ये 2 आंसर आ जाएगी 2 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये आपने ऐसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहा है कि आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप शुरू करें, यानी प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में आधा घूमे हो, आधा घूर्णन घूमे हो। तो पूर्व दिशा में आप देख रहे होंगे, तो इसको कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले वो पूर्व दिशा की तरफ इसका मुंह था बच्चे का, तो जो पेन की टिप है ये, इसको आपने बच्चे का मुंह मानना है। तो पहले ये पूर्व दिशा में था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आधा घूर्णन करना है। आधा घूर्णन का मतलब, अब इसको पेन को हमने यहाँ से उठा के ऐसे, ठीक है, यहाँ से देखो, तो हमने अब क्या करना है, तो ये हमने इसको लिख दिया, इधर उत्तर दिशा है, इधर दक्षिण दिशा है, इधर पूर्व दिशा है और इधर पश्चिम दिशा है, ठीक है। तो सबसे पहले वो पूर्व दिशा की तरफ देख रहा था, ठीक। तो पूर्व दिशा से वो आधा घूर्णन घूमेगा। आधे घूर्णन का मतलब पूर्व से इधर, यानी इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये तो होता है इतना, एक समकोण वो घूम गया, दक्षिण में आ गया। दूसरा समकोण और घूमा तो वो पश्चिम में पहुंच गया, ठीक है। तो जब 2 समकोण हो जाते हैं तो आधा घूर्णन होता है वो। तो इसका मतलब उसकी किस दिशा में उसका मुंह होगा, अब उसका होगा पश्चिम दिशा में। तो ए जो पार्ट है, तो ए पार्ट का आंसर आ जाएगा आपके पास, ए का आंसर आ जाएगा पश्चिम। क्या आ जाएगा? पश्चिम, ठीक है। फिर बी देखते हैं हम। बी में पूछ रहा है कि वो सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर देख रहे होंगे, ठीक है, और घड़ी की दिशा में अब एक सही 1/2 घूर्णन घूमा है। एक सही 1/2 का मतलब शुरू में वो पूर्व दिशा में देख रहा है, ठीक है। फिर पूरा एक चक्कर लगाता है पहले, तो एक चक्कर का मतलब एक पूरा चक्कर लगा के वो फिर पूर्व में आ गया, ठीक है। फिर वो आधा चक्कर और लगाता है, तो आधा चक्कर वो फिर पश्चिम पे आ जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन भी पश्चिम हो जाएगी। तो बी पार्ट का भी आंसर पश्चिम है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है डी सी पार्ट। तो सी में वो बोल रहा है कि पश्चिम की ओर देख रहा है, वो कहाँ देख रहा है? पश्चिम की ओर देख रहा हो और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करे, यानी 3 समकोण हमने चलाना है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अब वो पश्चिम की तरफ है पहले, ठीक है। तो 3 समकोण, घड़ी की विपरीत दिशा होती है ऐसे, और घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसे घड़ी की दिशा कहते हैं, लेकिन ये बोला घड़ी की विपरीत दिशा में। तो 3 समकोण विपरीत जाना है हमने। तो यहाँ से दक्षिण में जाएंगे तो एक समकोण हो जाएगा, फिर दूसरा समकोण पूर्व पे हो जाएगा और तीसरा समकोण उत्तर में हो जाएगा। तो अब उसका आंसर आ जाएगा उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में, ठीक है। फिर उसके बाद डी पार्ट है आपके पास। दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन करें। तो जब दक्षिण की तरफ देख रहा है वो और एक चक्कर मार के फिर वो वहीं पे पहुंच जाएगा, तो दक्षिण ही आएगा। तो डी में दक्षिण दिशा ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो। किधर? पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं। तो ये देखो, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है पेन, ठीक है, और घड़ी की दिशा में घूम के उत्तर की ओर मुख कर लेते हो। तो घड़ी की दिशा में घूमना है और उत्तर पे जाके रुकना है। तो ये देखिए, तो ये दक्षिण पे पहुंच गया है,
फिर पश्चिम पे और पूर्व पे रुकना है हमने, ठीक है। तो पश्चिम में रुक गया, फिर ये जाके पूर्व पे, कहाँ पे रुकना है, हमें उत्तर की ओर रुकना है। पूर्व से शुरू किया था, ऐसे घूम के उत्तर की तरफ आ गए, तो हमने कितना गुणन किया, तो वो हो गया 3 समकोण हो गए। यहाँ से यहाँ तक 1 समकोण, फिर यहाँ से यहाँ है 2 समकोण, यहाँ से यहाँ है 3 समकोण। तो ये 3/4 भाग आपका आंसर आ जाएगा चौथे का ए पार्ट, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या कहता है, वो दक्षिण दिशा में है, पहले दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण से मुख करके खड़ा है और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व पे जाना है। तो अब पहले दक्षिण से पश्चिम पे जाएगा 1 समकोण, ठीक है। तो ये हो गया 1 समकोण यहाँ से यहाँ तक। फिर पश्चिम से उत्तर जाएगा 2 समकोण हो गए, उत्तर से यहाँ पूर्व पे जाएगा 3 समकोण। तो ये कुल 4 समकोण होते हैं, लेकिन यहाँ से ये दक्षिण से चल के 3 समकोण यहाँ पे आ गया, तो ये 3/4 आ जाएगा इसका भी आंसर। फिर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, तो यहाँ से पश्चिम से शुरू करना है और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व पे आना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 समकोण, यहाँ से यहाँ तक 2 समकोण, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/2 क्यों आता है, क्योंकि कितने समकोण घूमा है, ये 2 समकोण, और कुल समकोण कितने होते हैं इसमें 4। तो जब 2/4 करते हैं तो वो 1/2 आ जाता है, ठीक है। तो इस 2/4 भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। इसमें घड़ी की सुई है, ये जितना भी घूमती है समकोणों की संख्या बतानी है हमने। तो जब वो 3 से 6 तक पहुंचती है, तो जैसे आपके पास ये है, अब ये 3 से 6 पर आएगी, तो जब 3 से 6 पे आएगी ना ये, तो 1 समकोण घूमेगी। तो आपने लिखना है 1 समकोण, ठीक है, क्योंकि 3 और 6 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 1 समकोण, ठीक है बच्चों। 1 समकोण कब बनता है, जब जैसे 3 के बाद कितने अक्षर, चौथे अक्षर पे पहुंचेगी। तो 3 के बाद 1 2 3, यानी 3 को भी काउंट करें अगर हम 1 2 3 4, तो चौथे अक्षर पे जब पहुंचेगी वो, तो 1 समकोण बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी है, उसमें पूछ रहा है ये कि 2 से 8 तक जब पहुंचेगी, कहाँ पे पहुंचेगी, 2 से 8। तो जब वो 2 से 8 तक पहुंचती है, तो ये देखो सीधी लाइन बनती है 2 से 8। तो 2 से 5 पे 1 समकोण बनाएगी, 5 से 8 पे 2 समकोण, तो ये 2 समकोण बनेंगे, ठीक है। फिर सी पार्ट में है 5 से 11। जब 5 से 11 पे पहुंचती है, तो 5 से 11 में भी 2 समकोण बनते हैं, क्योंकि ये सीधी लाइन बन गई, तो 180 डिग्री का कोण बन गए। तो 5 से 6, 5 से 8 पे 1 समकोण, 8 से 11 पे 2 समकोण, ठीक है। फिर 5 से 10 से 1, अब घड़ी की सुई कहाँ पे है, 10 पे है, और 10 से 1 पे पहुँचेगी। तो 10 से 1 पे कितने अक्षर पार करेगी ये, तो 10 से 1 2 3 4, चौथे अक्षर पे जाएगी, तो 1 समकोण बनाएगा। तो 10 डी पार्ट जो है 1 समकोण आएगा। ऐसे ही ई पार्ट 12 से 9 पे पा जाएगी, 12 से ये इस तरह से 9 पे जाएगी, तो 3 समकोण बनेंगे, ठीक है। और 12 से 6, 12 से जब 6 पे आएगी तो 2 समकोण बनेगी। तो इस तरह से आपने ये आंसर लिख लेने हैं। तो ये आंसर लिखे हुए हैं। 5वें का जो ए पार्ट है 1 समकोण, 2 समकोण, सी का 2 समकोण, डी में 1 समकोण, ई में 3 समकोण और एफ में 2 समकोण। तो ये आंसर आपने लिख लेने हैं। अब आगे क्वेश्चन है 6। तो क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है कि ये कितने समकोण घूम जाएंगे। तो इसमें ए पार्ट है आपके पास, दक्षिण की ओर देख रहा और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूमे, यानी सबसे पहले वो दक्षिण पे खड़ा है, दक्षिण से पश्चिम पे जाना है उसको। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 1 समकोण लगेगा, कितना,
एक 90 डिग्री का कोण लगेगा, तो एक समकोण इसका आंसर आ जाएगा 6 का ए पार्ट। फिर बी पार्ट है, बी पार्ट में ये बोल रहा है कि उत्तर की ओर देख रहा है, वो शुरू में उत्तर की तरफ देख रहा है, यहाँ पे है, और फिर उसके बाद वो घड़ी की विपरीत दिशा में पूरब की ओर घूमेगा। घड़ी की ये सही दिशा तो ये होती है, लेकिन विपरीत दिशा में जाएगा और वो पूरब की ओर जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक समकोण, फिर 2 समकोण, फिर यहाँ पहुँचना है 3 समकोण। तो ये 3 समकोण आ जाएगा आपका आंसर बी पार्ट। फिर सी पार्ट में देखिए, पश्चिम की ओर देख रहा हो, पश्चिम की ओर देख रहा है, इधर यहाँ पे है वो, और पश्चिम की ओर ही घूम जाए, यानी पश्चिम से एक चक्कर लगा के दोबारा फिर वो पश्चिम पे आएगा, तो वो 4 समकोण घूमेगा। कितने? 4 समकोण। फिर डी पार्ट में है, दक्षिण की ओर देख रहा है और उत्तर की ओर घूम जाए, तो दक्षिण से पश्चिम जाएगा, पश्चिम से उत्तर, यानी 2 समकोण हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2 समकोण। ठीक है बच्चों, आप 7वां क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा लीजिए, ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएं। और इसको अपने दोस्तों के पास भी आपने शेयर करना है, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए 7वां क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, जो इसमें ये पूछ रहा है कि घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी यदि वो 6 से शुरू हो और एक समकोण घूम जाए। तो देखिए, घड़ी की सुई जो है 6 से शुरू होगी, कहाँ से शुरू होगी? 6 से, तो और एक समकोण घूम जाए, तो जब 6 से शुरू होके जब 9 पे जाएगी वो, तो एक समकोण हो जाएगा, तो वो रुकेगी 9 पे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 9। तो बी पार्ट है, जो इसमें आप देखिए 8 से शुरू होके 2 समकोण घुमाएंगे। 8 से शुरू होके 2 समकोण घुमाना है, तो जब 8 से 11 पे जाएगी तो एक समकोण हो जाएगा, तो 11 से 2 पे पहुंचेगी तो 2 समकोण हो जाएंगे। तो 2 समकोण पे वो कहाँ पे पहुंच जाएगी? 2 पर। ठीक है, फिर ऐसे ही आपने करना है, जब 10 से शुरू होके 3 समकोण घुमाने हैं, 10 से शुरू करने हैं, 3 समकोण घुमाने हैं, तो 10 से जो 4 है वहाँ पर तो वो 2 समकोण घूम जाएगी, क्योंकि 10 से 1 पे एक समकोण, 1 से 4 पे 2 समकोण, और 4 से जो 7 है वो वहाँ पे 3 समकोण आएंगे। तो 10 से शुरू होके 7 पे जब रुकेगी तो वो कितने समकोण हो जाएंगे? 3। तो ये 7 पे रुकेगी जाके। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि 7 से शुरू होगा डी पार्ट में और 2 रिज्जु कोण घूम जाएं। 2 रिज्जु कोण होता है 180 डिग्री का कोण, यानी जब 2 रिज्जु कोण होंगे तो वो 360 हो जाएगा। 180 गुणा 2 जब करेंगे तो वो 360। 360 का मतलब होता है 4 समकोण हमने घूमना है। तो जब 7 से शुरू करेंगे, तो 7 से शुरू करके जब पूरा एक चक्कर लगाएंगे हम, तो दोबारा फिर 7 पे पहुंच जाएंगे, तो वो 2 रिज्जु कोण हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आपने कर लेने हैं इसको। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।